जिस सूबे में देखो, जिस करिए में देखो, जिस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमारे उलमा ने अपनी जान की, अपनी जानों को कुर्बान किया। दिल्ली से लेके मेरठ की सरजमीन तक हर पेड़ पर, हर दरख्त पर एक मौलवी की लाश टंगी हुई थी। इसी मुल्क की तहफ्फुज के लिए जो हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी, मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, आज उनको फरामोश करके मुसलमान को नजरे बद का शिकार किया जा रहा है। कहीं हमसे कहा जाता है अपनी मस्जिद के कागज दिखाओ, कहीं हमसे कहा जाता है अपने मदरसे के कागज दिखाओ, कहीं हमसे कहा जाता है इस दरगाह के कागज दिखाओ। हजरात, ये हमको जानबूझकर परेशान किए जा करने की साजिशें की जा रही हैं। और ये शरपसंद लोग ये नहीं जानते कि ये मुसलमान इस मुल्क का वफादार है और वफादारी का लिहाज और पास रखता है, ये मुल्क के हिंदुस्तान के कानून का पास रखता है। वरना इन्हें पता नहीं है हम वो गाजी थे जिधर रुख कभी मोड़ा हमने, हम वो गाजी थे जिधर रुख कभी मोड़ा हमने, हर तिलसिम शबे दीजोर को तोड़ा हमने, कुव्वते कैसर व कसरा को झंझोड़ा हमने, कुव्वते कैसर व कसरा को झंझोड़ा हमने। फितरत कौम हिजाजी पे फिर आना होगा, आज फिर करके अमल हमको दिखाना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से हाथ उठाकर या रसूल, आज फिर करके अमल हमको दिखाना होगा। मुसलमानों को क्यों इस तरह से जदोकोब किए जाने की कोशिश की जा रही है, और ये हमसे बिन कुछ कहे हमारे दरवाजों पर आकर दस्तक देते हैं और कहते हैं कि हमें परेशान करते हैं, लाओ ये दिखाओ वो दिखाओ। ए मुसलमानों, आज तुम्हें जरूरत है मैदान अमल में उतर जाओ, अपने इस्लाम की बका के लिए जागो, मसाजिदों की तहफ्फुज़ के लिए जागो, मदारिस इस्लामिया की बका के लिए जागो, और जागकर अपने अमल और किरदार से बता दो कि हम वो हैं कि जिन्होंने कल भी मुसलमान मुल्क के हिंदुस्तान के आईन का ख्याल रखा था और आज भी ख्याल रखा है। लेकिन जब हमारे कुरान की बात होगी, जब रसूल पाक की नामूस की बात होगी, तो मुसलमान हर चीज से इत्तफाक कर सकता है, लेकिन नबी की मोहब्बत पर इत्तफाक नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मजहबे इस्लाम, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस, मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला। और मेरे भाई जरूरत इस चीज की है आज के दौर में। देखो, हम किससे कहें, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द है राहें उठे भी तो कहां से उठे। भाई ने मुकर्रिर को ये 20 रुपए दे के बता दिया कि इनाम जो है वो शायर को नहीं मुकर्रिर को भी दिया जाता। बहर कैफ अल्लाह की कसम, आप कुछ ना दो मगर बात सुनो और अमल करने की कोशिश करो। बस अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दें आप, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है जी। गौर से सुनिएगा, आज जरूरत इस चीज की है कि हमारे अपने जनाब वाला सोशल मीडिया पर देखो, औलिया अल्लाह की करामतों की मजाक उड़ाते हैं और उस पर तमस्खुर करते हैं, हंसते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अबे अक्ल के अंधो, करामत कोई समझ में आने का नाम नहीं, यकीन का नाम है। वाह वाह वाह, अगर तेरी समझ में आए तो वो करामत कैसी? इस पर तो यकीन होना चाहिए, ईमान लाना चाहिए, क्योंकि इन औलिया अल्लाह के पास जो दी हुई ताकत है वो किसी दुनियादार की नहीं बल्कि परवरदिगार की है। और जब दुनियावी ताकतों का और तरक्कियों का ये आलम है तो खुदा की दी हुई ताकतों का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि मुसलमान मैदान अमल में आए और औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता हो जाए, क्योंकि अल्लाह के वलियों का यही कोशिश थी, यही काम था, यही जनाबे वाला उनकी जिद्दोजहद थी, यही उनका मकसद था कि मखलूक खुदा को बारगाहे खुदा में झुका दिया जाए। बेशक, तवज्जो है, समझ में आ रहा जो मैं बोल रहा हूं? अब अपने नबी का एक पैगाम सुनिएगा, पैगाम मोहब्बत के साथ। इंशाअल्लाह आपको मैं एक बेहतरीन पैगाम देने की कोशिश करूंगा। एक हमारे नबी का वस्फ है, वस्फ। पहले स्टेज की तवज्जो जी, अता हो। दाइयन इलल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे मेरे तेरे नबी का वस्फ है। कुरान कहता है क्या? दाइयन इलल्लाह, नबी का काम है
मखलूक खुदा को बारगाह खुदा में झुका देना। जी और नबी के सदक़े में अल्लाह के वलियों को यही काम मिला। मुस्तफा की गुलामी में जिंदगी बसर करते हुए इन अल्लाह वालों ने भी यही काम किया कि मखलूक खुदा को अल्लाह की बारगाह में झुकाना है। और ये जिम्मेदारी दी है खुदा ने, क्योंकि जो काम मुस्तफा ने किया, मुस्तफा जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो दुनिया यहूदियत मुस्कुराने लगी, कहने लगी मुसलमानों का नबी दुनिया से गया, इस्लाम का शेराजा बिखर जाएगा, इस्लाम का नक्शा बिगड़ जाएगा। मगर दुनिया ने देखा कि खुदा की कसम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब सदाकत का परवाना लेकर ताजे खिलाफत पर आए हैं तो खुदा की कसम वहां जहां खुदा का नाम ना लिया गया था उन पहाड़ों की बुलंदी से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो गई। सुभान अल्लाह बहुत। और फिर वही शुजाअत का अलम लेकर उमर फारूक आजम ताजे खिलाफत पहनकर आए, और फिर उनके बाद उस्मान जुन्नूरैन यही ताजे खिलाफत पहनकर आए, और फिर उसके बाद ताजे खिलाफत पहनकर वो आया कि जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि मेरा अली अगर मैदान में चला जाए तो उसके जैसा तलवार चलाने वाला नहीं, मेरा अली अगर सजदे में चला जाए तो उसके जैसा नमाजी नहीं, और अगर मेरा अली तख्त पर आ जाए तो उसके जैसा फैसला करने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और वही खिलाफत, इमामत और खिलाफत के मनसब पर हजरत अली क्या आए कि हजरत अली की कदमों की ठोकर से विलायत का चश्मा उबला। जो काम सिहाबा ने किया वो सिहाबा के जानशीन जो बने उन्होंने किया, फिर तबा ताबईन ने वही काम किया, और फिर जो काम तबा ताबईन ने किया वही काम औलिया अल्लाह ने किया। बेशक। और मैं बात बगैर सबूत के नहीं करूंगा, बस जरूरत इस चीज की है कि आप थोड़ी देर तवज्जो लगाए रखें। हजरत जुन्नून मिस्री रहीमहुल्लाह ताला अलैह बीमार हो गए, वक्त के बादशाह के महबूबे नजर थे। वक्त का जो बादशाह था महबूबे नजर थे, उसके जब बीमार हुए तो वक्त के बादशाह ने अपनी बादशाहत के उमूर पर बादशाहत में अपनी जो हकीम जो तबीब रखा हुआ था अपने तबीबे खास को उनके इलाज के लिए मामूर कर दिया। सुभान अल्लाह। वो इलाज करता रहा मगर हजरत शिफायाब ना हुए। हजरत शिफायाब जब नहीं हुए तो हजरत वो थक गया, सोचने लगा अब तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी, मेरी जॉब भी खतरे में है। बादशाह के ये खास हैं, बादशाह कहेगा जब तुझसे जुन्नून मिस्री ठीक ना हुए तो तू इस लायक नहीं कि बादशाही उमूर पर तुझे हकीम मुसल्लत किया जाए, इसलिए तुझे इस ओहदे से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। टेंशन में आ गया, बैठा था जुन्नून मिस्री के सामने, और बैठने के बाद अपने सारे हथियार फेंक दिए। कहने लगा हुजूर अगर मुझे इल्म हो, मुझे पता हो कि मेरे जिस्म का इस हिस्से का गोश्त का टुकड़ा काटकर आपको खिला दिया जाए कि जिससे खाकर आप ठीक हो जाएंगे, तो मैं अपने जिस्म के गोश्त का टुकड़ा काटकर खिलाने के लिए भी तैयार हूं, तैयार हूं। हजरत जुन्नून मिस्री मुस्कुराए, मुस्कुराकर फरमाया तूने तो बहुत दूर की बात कर दी, हम तो इससे कम में भी खुश हो जाएंगे। और आप सुनकर बिल्कुल ही खामोश हो गए। अगर आप इससे भी ज्यादा खामोश रहें तब भी हम आपसे मुतमईन हैं, लेकिन हजरात ये गौसे आजम कॉन्फ्रेंस है, जिक्र सिर्री किसी और वक्त के लिए उठा रखिए, अभी जिक्र बिल जहर से काम चलाइए। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा कि हुजूर बताइए आप कैसे ठीक हो सकते हैं। अब देखिए इन अल्लाह वालों का काम है क्या, इनका काम बता रहा हूं मैं, इनका मिशन क्या है। हजरत जुन्नून मिस्री से कहने लगा हुजूर बताइए आप कैसे सही हो सकते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री ने फरमाया तू कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा। सुभान अल्लाह। ये है इन अल्लाह वालों का काम, अल्लाह की कसम। अब जब कहा कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जा, उसने कलमा पढ़ा और दिल से पढ़ा। सुभान अल्लाह।
मुसलमान हो गए। वली की नजर थी, दिखावे के लिए कलमा नहीं पढ़ा, दिल से पढ़ो। मुसलमान हो गए, दिल से पढ़ा। अब यहां एक बात और आपको मैं समझाऊं। एक नबी की बारगाह का फरस्तादा, नबी की गलियों में घूमने वाला कलंदर, और सादे लफ्जों में कहिए नबी की बारगाह का नौकर, ये अल्लाह का वली जुन्नून मिस्री, इनकी जबाने फैज तर्जुमान से सैकड़ों कई सालों पुराना ये बंदा कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल होता है और कलमा दिल से पढ़ता है। जरा सोचिए, जब एक वली की जबान की बरकतों का ये आलम है तो मुस्तफा की बरकतों का आलम क्या होगा। माशाअल्लाह। अबे आज अक्ल के अंधे स्टेजों पे बैठकर, सोशल मीडिया पर बैठकर जनाबे वाला सिहाबा की अजमत को तोलते हैं तराजू लेकर, कहते हैं इनकी शान ऊंची है, इनकी शान ऊंची है, इनकी शान इतनी है, उनकी शान। तेरी इतनी औकात, तू सिहाबा की अजमत को तोलता। जी जी। मैंने तो ये पढ़ा कि हजरत अली ने नबी के दरवाजे पर खड़े होकर कहा था अमीर किश्वरे रिसालत अबू बकर से, ए अबू बकर, मैंने नबी को ये कहते हुए पाया है कि नबी ने एक रोज फरमाया था कि सारी दुनिया के इंसानों का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और अबू बकर का ईमान एक दूसरे पलड़े में रखा जाए तो अबू बकर के ईमान वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए हम कहते कि अक्ल के अंधों, इनके ईमान तुल चुके, इनके बोल बुल चुके, आज तोलने की जरूरत नहीं, न बोलने की जरूरत। ये नबी की बारगाह के परवरदा हैं, तुम्हारी क्या औकात के तुम इन्हें तोल सको। तो हजरात ये अल्लाह वाले हैं, कलमा पढ़ा, दिल से पढ़ा, कहने लगा हुजूर मैंने कलमा पढ़ लिया। आप उठकर बैठ गए, कहा हम भी ठीक हो गए, ठीक हो गए। गरीब नवाज शानदार खिदमतगर है, लाजवाब है, पेश कर दिया बारगाहे खुदाबंदी में और पेश करके कहा या अल्लाह ये मोइनुद्दीन कबूल फरमा ले। आवाज आई बारगाहे रहमत से, हसन हमारा है, हसन हमारा है, हसन हमारा है। क्या समझे आप? 20 साल रहे पीर की खिदमत में, 20 साल तक खिदमतगरी करते रहे और 20 सालों के बाद जनाबे वाला ये लेकर जाते, ये नहीं कहते ख्वाजा उस्मान हारूनी कि तुम जनाबे वाला यहाँ पर जो है कलंदर हो गए हो। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत शायर इस्लाम जनाब सैफुल्लाह सुल्तानी। अब तुम्हारे लिए जो है मुरीदों का चमकटा लगेगा, तुम्हारे लिए जो है सोना और चांदी के ढेर लगा दिए जाएंगे, बड़ी बड़े कलंदर तुम्हारी बारगाह में आ जाएंगे। ना, ये ना कहा, ये कहा कि अब तू बारगाह खुदाबंदी में जाने के लायक हो गया। और जब यहाँ आवाज आई कबूल किया, हसन हमारा है, तो लेकर पहुंचे मदीनतुर रसूल और बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मोइनुद्दीन कबूल फरमाई। तो तुरबते रसूल से आवाज आई, हारूनी हमने तेरा नजराना कबूल कर लिया। और जब बारगाह रिसालत से आवाज आए तो जिसका दिल मुर्दा होगा वही कहेगा कि नबी मिट्टी में मिल गए, और जिसका दिल जिंदा होगा वो तो यही कहेगा कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये काम है औलिया अल्लाह का, मखलूक खुदा को अल्लाह के करीब करना। हदीस समात फरमाई, सही मुस्लिम की हदीस है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, बादशाह की बादशाहियत में उसका एक बहुत बड़ा जादूगर बूढ़ा कमजोर और नातमा बादशाह से कहने लगा मैं तेरे दरबार में नहीं आ सकता, तू ऐसा कर कि मैं रोज नहीं आ सकता, तू ऐसा कर कि कोई जी शऊर अक्ल वाला बंदा मेरे पास भेज दे, मैं उसे सारा जादू सिखा दूंगा, और अगर मैं मर भी गया तो मेरा वाला फायदा तुझे मिल जाएगा। ये सही मुस्लिम की हदीस हम मफहूमन आपको बता रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह।
किसी किताब का किस्सा नहीं बता रहे आपको, ये नबी की हदीस हम आपको बयान कर रहे हैं, उसका मफहूमन आपके सामने बयान कर रहे हैं। हजरात, अब सोचिए, बादशाह ने अपने इतने खास काम के लिए किसी लड़के का इंतखाब किया होगा तो वाकई अक्ल वाला होगा, जी शऊर होगा, दानिशमंद होगा। वो लड़का जाता रोज जादू सीखने के लिए, बादशाह के भेजा हुआ था, लेकिन जब वो जाता तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक अल्लाह के वली से हो गई, अल्लाह के वली से मुलाकात हो गई। अगले दिन फिर गया तो पहले अल्लाह के वली से मुलाकात, फिर उस जादूगर से मुलाकात। अब वो जादूगर जो बताए तो वो तो यूं समझिए कि जैसे हथेली पे सरसों जमा कर दिखाना, और अल्लाह का जो वली बताता था वो अनदेखी बातें, जिसको कुरान ने कहा यूमिनूना बिल गैब, अल्लाह एक है, इबादत के लायक है, उसी की पुरस्तिश की जाए, मरना है इसलिए अल्लाह ने पैदा किया है, ये हमारा मकसद होना चाहिए। वो वादहू ला शरीक है, वो एक है, वो अल्लाह का वली ये बातें बताए और वो उसको जादू सिखाए, हथेली पे जैसे सरसों जमाए। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन वो नौजवान जा रहा था, रास्ते में उसने देखा गली बंद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की ये हदीस है, नबी फरमाते हैं रास्ता बंद, लोगों की भीड़, ये भी रुक गया। पूछा क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कहने वाले ने कहा कि यहाँ पर कोई वबा है, रास्ता रोक लिया है, डर की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इस रास्ते को पार कर जाए। सुभान अल्लाह। इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज वक्त आ गया है सही और ना सही के आजमाने का, सच और झूठ की आजमाइश का वक्त है आज। अब हजरात, उसने ये दिल में सोचा और अपने हाथ में एक पत्थर लिया, लेकिन खुदा की कुदरत ये कि उसका दिल उस अल्लाह के वली से ज्यादा मुतमईन था। इसलिए पहले उसने ये सोचा, अगर ये बाबा ठीक है जो अपने आप को बुजुर्ग बताता है, तो ये मैं पत्थर इस वबा की तरफ फेंकता हूं। अगर ये अपने बताने में सच्चा है, हक है, ठीक है, तो मैं ये पत्थर मारूंगा, ये वबा खत्म हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो मैं इसके खुदा की इबादत करने लग जाऊंगा, इसके खुदा को माबूद मान लूंगा। उसने ये सोचा और सोचकर पत्थर मारा, खुदा की कुदरत, वो वबा ढेर हो गई। अब ये उस बुजुर्ग के पास पहुंचा, सारी बात बताई। बात बताने के बाद कहा कि जिस तुम खुदा की दावत मुझे देते हो, मैं उस पर ईमान लाता हूं, उसको अपना माबूद मानता हूं, उसको इबादत के लायक मानता हूं, और मैं आज के बाद उसी की इबादत करूंगा। अब इस अल्लाह वाले ने कहा सुन, और आप भी सुने, इस अल्लाह वाले ने कहा सुन, अब तुझसे और भी कई बातों का ज़ुहूर होगा। नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की ये हदीस है, नबी ने फरमाया अब तुझसे कई और बातों का भी ज़ुहूर होगा। अब यहां से जाने के बाद तू ऐसा करना कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, छुपाए रखना, और तुझसे कई बातों का ज़ुहूर होगा। अब ज़ुहूर क्या हुआ, ये चला गया। अल्लाह ने इसको वो ताकत अता फरमाई कि ये अंधों को आंखें दे दिया करता था। सुभान अल्लाह। जिसकी आंखें खत्म हैं उस पर दम करता, उसकी आंखों पर रोशनी आ जाती। बीमारों को शिफा दे दिया करता। अब इसके पास लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। जब लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई जनाबे वाला, तो खुदा की कुदरत देखें, उस बादशाह का जो वजीर खास था उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसने जो उस वक्त में इलाज हो सकता था सब कुछ कराया, मगर कुछ ना हुआ। इसे किसी ने आकर बताया फला जगह फला बंदा है, वो आंखों पर दम करता है तो आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। अब ये चला, एक तश्त ली, साथ में नौकर चाकर लिए, बादशाह का खास खलीफा था। इसके पास पहुंचा, जाकर कहने लगा हमने सुना है तुम दम करते हो, आंखों में रोशनी वापस आ जाती है, ये सारा सोना चांदी, ये कपड़े, ये लत्ते, ये सारा जखीरा तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तुम मेरे लिए ऐसा कर दो कि मेरी आंखों में रोशनी वापस आ जाए। तो अल्लाह के वलियों को जो आजिज़ी वो अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं वही की। इस अल्लाह के बंदे ने कहा हमारी इतनी औकात कहां कि हम कुछ करें, ये तो मेरे रब का फजल है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो मेरे
रब का फजल है। और अगर तू बात कर रहा है कि ये रुपया ले लो, पैसा ले लो, ये हीरे ले लो, जवाहरात दे दो और मेरी आंखों में रोशनी वापस कर दो, तो सुन ले, हमारी यहाँ पर ये सौदा नहीं किया जाता, हमारे यहाँ पर सौदा कुछ और किया जाता है। इसने कहा जो भी तुम कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जनाबे वाला कहा था कुछ और नहीं करना है, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ उसी की तुझे सुभान अल्लाह, सुभान इबादत करनी है, उसी खुदा पर ईमान लाना है। अब हजरात, वक्त का खलीफा, बादशाह का खास, इसके लिए नबी फरमाते हैं ईमान लाना कोई आसान नहीं था। वो इसलिए कि ये जिस बादशाह का खलीफा या खास था, वो बादशाह खुद को खुदा कहलवाता था, खुद अपना सजदा करवाता था, खुदाई का दावा किए हुए था। इसके लिए कलमा पढ़ना, इसके लिए ईमान लाना आसान ना था। मगर जो अल्लाह के वलियों की बारगाह में आ जाता है वो मायूस तो नहीं जाता, मायूस नहीं जाता, इसलिए कि यहां आने वालों के बारे में तो खुदा कहता फरिश्तों में, मेरे फरिश्तों, मेरे जिक्र करने वाले जितने थे मैंने सबको बख्श दिया है, सुभान अल्लाह, सुभान मैंने सबको बख्श दिया है। एक फरिश्ता अर्ज करता बारे इला, इनमें एक तो ऐसा था जो सुनने के लिए नहीं आया था, जिक्र करने के लिए नहीं आया था, जिक्र सुनने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो अपने किसी काम से आया था। तो मेरे खुदा की कुदरत कहती है फरिश्ते, मगर वो आया तो मेरे जिक्र वालों के पास था, बैठा तो मेरे जिक्र वालों के पास था, इसलिए कि जो जिक्र वालों के पास हो जाता है वो मायूस नहीं किया जाता, उसको मरदूद नहीं किया जाता, बल्कि उसको नवाज दिया जाता है। ए फरिश्ते तो गवाह हो जाओ कि मैंने उसको भी बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहां तो बुखारी की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये अमलों का दारो मदार नियत के ऊपर है, मगर यहां तो नियत लेकर भी नहीं आया तब भी बख्श दिया गया। तो पता चला कि बेनियता भी अगर अल्लाह के वलियों के पास आता है तो उसको भी बारगाह खुदाबंदी से नवाज दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह वालों की सोहबत का बरकत, सोहबतों का असर है, सोहबतों की बरकत है, अल्लाह वालों की बारगाह की बरकतें हैं। जनाबे वाला वो कहने लगा मैं सब कुछ करूंगा, तू पहले मुझे आंखें दे। इस अल्लाह वाले ने कुछ पढ़ा, दम किया, आंखों में रोशनी वापस आ गई। ऐसा कोई दम करने वाला भी तो हो। आज तो पीरी मुरीदी के नाम पर मुरीदों की लिस्ट बनाई जाती है, और अगर मुरीद फोन कर दे तो पीर ऐसे भाग कर आता है कि जैसे अपने मुरीद के यहां नहीं बल्कि पीर के पास जा रहा है, क्योंकि मुरीद से मोटा मुसाफा मिलेगा, खिदमत की जाएगी। इन खानकाहों का यह काम नहीं था। खानकाहों से तो इल्मे अदब के चश्मे बहाए जाते थे, तारीख सीनों पर ईमान का उजाला फैलाया जाता था। बेशक, बेशक। आज कई खानकाहों ने सुन्नियत का बेड़ा गर्क कर रखा है और पीरा मुरीदी के नाम पर लोगों को तबाह बर्बाद कर रखा है। मुसलमानों याद रखो, अगर कोई सही पीर ना मिले तो दिल में नियत कर लो गौसे आजम अपने मुरीदों में शुमार कर लेंगे। सुभान अल्लाह। कहा मैं रोशनी वापस आ गई आंखों की। जब रोशनी वापस आ गई तो उसने कहा मैं आज से उसी खुदा की इबादत करूंगा जिसकी तू इबादत करता है। बोलिए जरा जोर से, हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। जो मैं अर्ज कर रहा हूं आपकी समझ में आ रहा? दिलचस्पी है, अल्लाह वालों का कुर्ब हासिल करना है। जनाबे वाला ये जो करामतें हैं ना अल्लाह वालों की, ये कोई कहानी किस्से नहीं हैं। जनाबे वाला ये तो बहुत पुरानी रीत है, नबी का फरमान है कि ये अल्लाह वाले अंधों को आंखें दे दिया करते हैं बेशक, बेशक। और लाइलाजों को शिफा याब कर दिया करते हैं। आंखों में रोशनी वापस आ गई। खलीफा वक्त अगले दिन बादशाह की बारगाह में आया। बादशाह ने कहा ये आंखें कहां से आई? बादशाह ने ताज्जुब से पूछा आंखें कहां से आई? तो कहा मेरे खुदा ने अता की हैं।
मेरे खुदा ने अता की है। बादशाह ने कहा तेरा खुदा तो मैं हूं। खलीफा ने कहा ना, तू खुदा नहीं है, मेरा, तेरा, इनका, उनका, सबका एक खुदा है जिसने सारी कायनात को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान। तू खुदा नहीं है, तू खुदा नहीं हो सकता। बादशाह ने कहा गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार कर लिया गया, कोई परवाह नहीं। जब दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, जब दिल में इश्क पैदा हो जाए, तो जेल की सलाखों को भी मोहब्बत से चूम कर कबूल कर लिया जाता है। मारा पीटा, उसका पता बताया, उस मर्दे स्वाले का, नौजवान का, उसको भी अरेस्ट। वो जो उस लड़के को अल्लाह का वली मिलता था उसका भी पता चला, उसको भी अरेस्ट। तीनों को गिरफ्तार। नतीजा, उस अल्लाह वाले की सर पर भी आरा चला, शहीद कर दिया गया। खलीफा वक्त जो था बादशाह का, इसको भी सर तन से जुदा कर दिया गया, बीच में से चीर दिया गया। बचा ये मर्दे स्वाले जो अंधों को अखियारा बना दिया करता था। बादशाह ने कहा तुझे इतनी आसान मौत नहीं दी जाएगी, इतनी आसान मौत नहीं दी जाएगी तुझे। जनाबे वाला कहा कि इसे लेकर जाओ, इसके हाथ बांधो, पैर बांधो, पहाड़ों की बुलंदी पर ले जाओ, वहां से इसको धक्का देकर गिरा दो ताकि इसके जिस्म की हड्डी हड्डी टूट जाए। बादशाह का एक वफद हाथ बांधे पहाड़ की बुलंदी पर ले गए। फेंकना ही चाहते थे कि जनाबे वाला आसमान की तरफ सर उठाया, अर्ज की बारे इला, तू देख रहा है ना ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जैसे ही ये कहा रस्सियां टूट गई। जनाबे वाला पहाड़ लर्जा बर अंदाम हो गया, जितने थे सब गिरे, गिरकर मरे। इसके हाथों की बेड़ियां टूटी, रस्सियां टूटी, पहाड़ से उतरा, उतरकर बादशाह के सामने आ गया। हिम्मत देखी आपने, कहीं और नहीं गया, बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने कहा, नबी फरमाते, बादशाह कहने लगा वो कहां हैं जो तुझे लेकर गए थे। कहा वो वहां हैं जहां तूने उनको मुझे भेजने के लिए भेजा था। वो वहीं चले गए जहां तू मुझे भेजना चाहता था। का पकड़ो, हाथ बांधो, कश्ती में बैठाओ, समंदर की गहराई में ले जाओ और इसको पानी की सतह पर डुबो दो ताकि ये सर्द होकर तड़प तड़प कर मर जाए। हाथ बांध दिए गए, कश्ती में ले जाया गया। जब दूर ले गए, अपने हाथ उठा दिए, रब की बारगाह में अर्ज की, बारे इला, तू देख रहा है ना ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। खुदा की कसम, जब अल्लाह से राबता जुड़ जाए ना, जब अल्लाह से कुर्ब हो जाता है, जब बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है, तो काल का फौरन जवाब आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। समंदर में तूफान आया, कश्ती थपेड़े खाने लगी, तमाम कश्ती टूट गई। एक तख्ते पर ये बैठा, सब हलाक हो गए। किनारे पर आया, बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। बादशाह ने कहा वो कहां है। कहा वो वही है जहां तू हमें भेजना चाहता था, वो वही है जहां तू हमें भेजना चाहता था। अब यहां हम आपको एक बात बता दें, तवज्जो है आपकी। ये पहली उम्मतों का एक वली पहाड़ पर जाए, दुआ करे तो पहाड़ हिल जाए, समंदर के सीने में जाए तो तूफान आ जाए। तो सुन्नी मुसलमानों क्या कहते हो तुम, करबला के मैदान में अगर नबी का नूरे नजर, नबी का लख्ते जिगर, हजरत अली, हजरत हुसैन इब्ने अली अगर इन यजीदियों के लिए हाथ उठा देते और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देते तो तमाम यजीदी सीने, जमीन के सीने में ना धस जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिनके बारे में इमाम अहमद रजा ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब पिछली उम्मत के एक वली की दुआ की तासीर का यह आलम है, तो हुसैन इब्ने अली की दुआओं की तासीर का आलम क्या होगा। मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते कि विलायत में एक मनसब वो आता है, बंदा जो कहता है अल्लाह पूरा फरमाता है, मगर जो साबिर और शाकिर बंदे होते हैं वो ऐसे मकाम पर पहुंचकर भी अल्लाह ही के हुक्म का इंतजार करते और कहते, रब जो तेरी मर्जी वो हमारी मर्जी। बेशक, बेशक। बादशाह ने कहा तू फिर आ गया। कहा हाँ। बादशाह मारना चाहता है तू हमें। कहा मारना चाहता हूं। कहा तू नहीं मार सकता, तू नहीं मार सकता।
कहा फिर, कहा ये भी हम बताएंगे, अगर तू हमें मारना चाहता है तो हम बताएंगे हमारी मौत कैसे होगी। तवज्जो से सुनिएगा, ये वाकया जो है आखिरी मंजिल पर है अपनी, के ए बादशाह हम बताएंगे। कहा बताओ। कहा ऐसा करो, एक सूली पर हमें खड़ा करो, कमान में तीर डालो, हमारी पेशानी का निशाना लगाओ और निशाना लगाकर कहो, यानी कि पढ़ो। क्या पढ़ो? कि इस लड़के के रब के नाम से शुरू, इस लड़के के रब के नाम से शुरू। मैं एक मर्तबा और कहता हूं, आपको लज्जत आना चाहिए इसमें। इस लड़के के रब के नाम से शुरू। लज्जत क्या थी कि ये अपने आप को खुदा कहलाता, मगर मैं मर जाऊंगा, मगर मरने से पहले इसकी जबान पर अपने खुदा का नाम जरूर रख जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लज्जत थी। सुभान अल्लाह, सुभान। और आगे समझाएं इसमें लज्जत क्या थी। अल-विदाया वन निहाया इब्ने कसीर ने लिखा कि जनाबे वाला वो 35 दिन थे, या के 40 दिन थे, या के 45 दिन थे, या के 50 दिन थे। नारे नमरूद को शबाब पर जला दिया गया। नारे नमरूद आसमानों से बातें कर रही है, उसकी जलाई हुई आग हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को आतिश नमरूद में डाल दिया गया। जनाबे वाला नमरूद कुर्सी लगाकर बैठा है, उसके हवारी इंतजार में बैठे हैं, कुर्सियां लगाकर बैठे हैं कि देखते हैं खलीलुर रहमान का क्या हुआ होगा, उनकी हड्डियों का क्या बना होगा। माअज़ल्लाह, सब इंतजार कर रहे हैं। मगर इतने दिनों की आग के बाद जब आग बुझी है, जब धुआं छटा है, तो नमरूद की निगाह ने देखा खलीलुर रहमान अपनी नबुव्वत वाली पेशानी से पसीना साफ करते हुए तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमजोर रह गई सुभान अल्लाह तुम्हारी। ये बहुत बड़ी बात है, जरा बुलंद आवाज से कहिए, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा कहिए या रसूल अल्लाह। जनाबे वाला मोर्रिख लिखता है कि यहाँ पर या तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के चचा की जबान से ये जुमला निकला था, या कि नमरूद की जबान से बेसाख्ता ये लफ्ज निकला था। जैसे ही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का आता देखा तो नमरूद कहने लगा, ए इब्राहिम, इतने दिनों के बाद सही और सालिम, ए इब्राहिम तेरा खुदा बड़ी रहमतों वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा खुदा बड़ी अजमतों वाला है। इसमें लज्जत ये थी, कह रहा था ये बंदा कि मुझे तीर चलाने से पहले कहना कि इस लड़के के रब के नाम से शुरू। अब बादशाह को एक जुगत यानी एक जुगाड़ सूझा। सोचा अच्छा बच गया, पहाड़ पर बेचे बचाया, समंदर में भेजा बचाया, अब ये इस तरह से मरेगा कि इसने ही मरने का तरीका बता दिया, तो हम भी इसको इबरत का निशान बना देते हैं, यानी कि इबरत का निशान बना देते हैं। अपनी पूरी बादशाहत में ऐलान करा दिया। नबी फरमाते, फिर आपको याद दिला दूं, ये सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम हम आपको बता रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते, मुनादी कर दी गई, तमाम मखलूक को जमा कर लिया गया, वक्त रख दिया गया, टाइम रख दिया गया, ऊंची सूली का इंतजाम कर दिया गया, मंच सजा दिया गया, तमाम मखलूक खुदा को बुला लिया गया, सबको जमा कर लिया गया। तलवार जनाबे वाला तीर कमान में डाला और वही कहा जो इस लड़के ने कहा था। इस लड़के के रब के नाम से शुरू, तीर चलाया, पेशानी का निशाना बांधा, तीर पेशानी में आकर लगा, खून का फुव्वारा जारी हुआ। ये आशिक सादिक जनाबे वाला मौत की आगोश में चला गया, जी जनाबे वाला शहीद हो गया। अब ये शहीद जब होता है तो खुदा की कसम मुसलमानों तवज्जो से सुनिएगा, सारी मिल्कियत वहां पर मौजूद थी, मखलूक खुदा वहां पर मौजूद थी। अब जैसे ही ये शहीद होता है, तमाम मखलूक को कहना तो ये चाहिए था, ए बादशाह साहब हम तुम्हारे साथ हैं, बादशाह साहब हम तुम्हारे साथ हैं, बादशाह साहिब जिंदाबाद, बादशाह साहिब जिंदाबाद। मगर ये सामने सारी मिल्कियत ने ये ना कहा, बल्कि इसका मंजर को देखने के बाद तमाम मखलूक पुकार उठी, जो इस लड़के का रब था, आज के बाद हमारा वही रब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वाले, ये है काम इनका, मखलूक खुदा को खुदा की तरफ लाना। तमाम लोगों ने कहा हम आज के बाद अल्लाह की इबादत,
लो जनाबे वाला बादशाहत भी हाथ से गई, बादशाहत भी हाथ से गई। और मैं कहता इन बादशाह ये अक्ल के अंधे, जो बादशाह महबूब हुए उनकी बात नहीं कर रहा मैं। बादशाह तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज भी हुआ है कि जिसकी बादशाहत जनाबे वाला शानदार बादशाहत रही है। खुदा की कसम बादशाहत यजीद ने भी की है। और यजीद के हवारी इब्ने जियाद इन हुसैन के घर वालों के सरों को काट कर नेजों पे सजाकर कूफा के बाजारों में निकले ताकि लोगों के दिलों पर हैबत तारी हो जाए और कहा जो वक्त के बादशाह की खिलाफ वर्जी करेगा उसका ये अंजाम होगा। मगर सरे हुसैन ने नेजे पे चढ़ के कुरान पढ़ के दुनिया को ये बता दिया कि लोगों घबराना मत, ये अल्लाह की राह में शहीद होना और ये जिंदगी बड़े मजे वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। सुनिएगा सुनिएगा तवज्जो से सुनिएगा, खुदा की कसम अब वो मिल्कियत सारे लोग कहते हम खुदा की इबादत करेंगे, बादशाह ने कहो सबको मार दिया जाएगा। बादशाह ने ऐलान कराया सबको हलाक कर दिया जाएगा। तमाम मखलूक खुदा बोली सबको हलाक कर दो। मान लिया तो मान लिया। आप नहीं समझे, समझ जाते तो सुभान अल्लाह कहते। मैं कहता एक अल्लाह के वली की जबान की तासीर देखो कि साथ साथ मौलवियत नहीं पढ़ी, 2 साल तखस्सुस का कोर्स ना किया, 40 दिन का चिल्ला नहीं लगाया, अभी जमा हुए अल्लाह के वली का चेहरा देखा और ईमान इतना पक्का कहते हैं मार दो मर जाएंगे मगर खुदा का नाम ना छूटेगा, खुदा का नाम ना छूटेगा। मैं कहता लोगों जब एक पहली उम्मतों के एक वली के तासीर की बरकतों का ये आलम है तो नबी की बारगाह के फरस्तादा नबी के बेटे गौसे आजम की जबाने फैज तर्जुमान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा साहब किबला नईमी, हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा साहब किबला नईमी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह तमाम मजमा बैठ जाए क्योंकि हम मिंबर शाहीन कीलो काल खतीब बाकमाल मुफक्किर इस्लाम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब तशरीफ ला चुके हैं जिनका खिताब नायाब हमको समाअत करना है और आशाइर हिंदुस्तान भी इस स्टेज पर तशरीफ फरमा है और नाज़िम हिंदुस्तान शोएब अख्तर साहब की शानदार निजामत है। बस मैं 5 मिनट में अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। जी लगाकर एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। जनाबे वाला जब सोचिए पहली उम्मतों के एक वली की बरकतों का ये आलम है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत के गौसे आजम की बरकतों का आलम क्या होगा। बस यही बात आपको बता रहा हूं और तकरीर खत्म कर रहा हूं। मैं बता ये रहा था कि अल्लाह वालों का काम क्या है जरा बताइए ताकि पता चले कि आपको कुछ याद भी है। अल्लाह वालों का काम क्या है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ लगाना। जोर से बोलिए अल्लाह की तरफ लगाना। ये अल्लाह वालों का मकसद हयात होता। हुजूर गौसे आजम जो कि जहां पढ़े वहीं पढ़ाया। जैसे कि मुझसे पहले खतीब ने आपको बताया कि आप वहां पर पढ़ाते थे, वक्त आता था तो इमामत भी फरमाते थे और जब वक्त आता था तो हदीस और तदरीस के चश्मे भी बहाते थे और जनाबे वाला तकरीर भी फरमाते थे। खुदा की कसम हुजूर गौसे आजम की बारगाह का फरस्तादा नामे नामी जिनका हजरत अली बिन हिजी, बोल दो अली बिन हिजी, इनके नाम में ये बरकत है। बुजुर्ग फरमाते हैं बंदा जंगल में हो और शेर हमला करे, अली बिन हिजी का नाम ले लो तो शेर रास्ता काट कर भाग जाता है। जब अली के गुलाम की बरकतों का ये आलम तो हजरत अली के नाम की बरकतों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अली बिन हिजी
बगदाद से एक थोड़ी दूरी पर एक बस्ती थी, नाम था वहां का तफसूल या तफसून। वहां पर एक अल्लाह के वली थे, शेख अब्दुल रहमान, सुभान अल्लाह। मजमा उनके सामने बैठा, वो तकरीर कर रहे हैं अपने मुरीदों के सामने। न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आया, उन्होंने एक जुमला कहा, ए लोगों, आज जितने अल्लाह के वली हैं, तमाम अल्लाह के वलियों में मेरी गर्दन सबसे ऊंची है। जब ये कहा तो गौसे आजम का मुरीद भी वहीं पर मौजूद अली बिन हिजी ने जब ये सुना, उठकर खड़े हो गए, जलाल आ गया, अपनी गुदड़ी उतार दी, गुदड़ी उतार दी, कहा अब्दुल रहमान इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हो तुम? अगर इतना बड़ा दावा करते हो, आओ मुझसे मुकाबला करो। खुदा की कसम, उनके मुरीदों में गौसे आजम के मुरीद ने खड़े होकर ये कहा, नौजवान थे तो शेख अब्दुल रहमान ने नीचे से ऊपर तक देखा, जायजा लिया, नीचे से ऊपर तक देखा तो शेख अब्दुल रहमान कहने लगे, ए नौजवान तू कौन है? मेरी निगाहें विलायत देख रही है कि तेरे बाल की हर नोक से अल्लाह का नूर बह रहा है। अबे जब एक वली की निगाह का ये आलम है तो कायनात के निगाह की, कायनात के नबी की निगाह का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे, मेरा नाम अली बिन हिजी है, मैं मुरीद उसका हूं कि जिसको अल्लाह ने तमाम वलियों की सरदारी अता फरमाई है। और तुम कह रहे हो तमाम वलियों में मेरी गर्दन ऊंची। कहा तुम्हारे पीर कौन है? कहा मेरे पीर का नामे नामी इसमें गिरामी है सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी। कहा तुम्हारी ये शान कि तुम्हारे हर बाल से नूर उबल रहा है, चलो तुमसे बात की जाएगी, अपनी उतरी हुई गुदड़ी पहन लो। तो हजरत अली बिन हिजी ने कहा, मैं गौसे आजम का गुलाम हूं जो गुदड़ी एक बार उतार देता हूं, दोबारा नहीं पहनता। अच्छा तो हम तुम्हें दे दें अपनी गुदड़ी? कहा नहीं, गौसे आजम का मुरीद किसी और का एहसान नहीं लेता। कहा फिर क्या करोगे? कहा अपनी ही पहनूंगा। कैसे? आवाज दी वहीं से मेरी शरीके हयात फातिमा, लाओ मेरी गुदड़ी दे दो। जैसे ही ये कहा, यहां से आवाज दी, वहां उनकी बीवी ने सुनी, इसलिए कि ये भी करामत वाले, बीवी भी करामत वाली। सुभान अल्लाह। और इत्तफाक से इनका नाम भी था अली और बीवी का नाम भी था फातिमा। बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो। बीवी का नाम फातिमा, पहले लोगों के नाम ऐसे ही हुआ करते थे। बीवी का नाम था फातिमा, इनका नाम था अली। जैसे ही कहा, वहीं से बीवी ने हाथ बढ़ाया, गुदड़ी दे दी, गुदड़ी पहन ली। कहने लगे तुम्हारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है तो सुनो, मैं बहुत दिनों से बारगाह खुदाबंदी में हाजिरी देता हूँ, और जब बारगाह खुदाबंदी में हाजिरी देता हूँ तो मेरा आना जाना वहां पर लगा रहता है। बारगाह खुदाबंदी में इनामात और इकरामात तकसीम हुआ करते हैं, तो मैंने तुम्हारे पीर को कभी नहीं देखा। तो अपने पीर से पूछो कि क्या तुम्हारे पीर की बारगाहे खुदाबंदी में रसाई नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान। सैयदना हजरत अली बिन हिजी ने कहा, ये बात तो मेरे पीर ही बताएंगे, मैं क्या बताऊं? अच्छा तुम्हारे पीर ही बताएं? कहा। तो अब्दुल रहमान, शेख अब्दुल रहमान ने अपने दो मुरीदों को खड़ा किया और कहा, जाओ बगदाद जाओ और जाकर इनके पीर से पूछकर आओ। मैं बारगाह रहमत में जाता हूं, आपसे सवाल करता हूं, क्या तुम बारगाह रहमत में नहीं जाते? क्या तुम्हारी वहां तक पहुंच नहीं, रसाई नहीं? ये चले। गौसे आजम की करामत देख। बगदाद में मिंबर पर बैठे अपने मुरीदों को करीब किया, कहा मुरीदों इधर आओ। अब्दुल रहमान ने मुझसे सवाल करने के लिए अपने दो मुरीद भेजे, वो ना आए, उनसे पहले तुम जाओ और जाकर उनके सवालों का वही जवाब दे दो। बोलो यार जरा जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही जाकर जवाब दे दो। अब ये मुरीद जब बगदाद से चले तो जनाबे वाला जब बगदाद की सरहद से निकले तो एक कदम की दूरी पर नहीं, बल्कि एक कदम बगदाद और दूसरा कदम तफसूल। ये भी गौसे आजम की करामत है, बोल दो यार। या तुम भी सोशल मीडिया में उलझे हुए हो जो अल्लाह के वलियों की करामतों को झुठलाते और हंसते? मैंने कहा ना, अक्ल पर, करामत पर यकीन करो, यकीन।
और ये अपनी जात के लिए करामत नहीं दिखाते, बल्कि खुदा की जात को मनवाने के लिए दिखाते हैं। अल्लाह के वलियों का जो काम होता है वो खुदा की रजा के लिए होता है। गौसे आजम के मुरीद आ गए, रोक लिया, पहचान लिया, कहां जा रहे हो? कहा बगदाद। कहा किस लिए? कहा इसलिए। कहा जाने की जरूरत नहीं, हमारे पीर ने तुम्हारे पीर के जवाब देने के लिए हमें भेज दिया। कहा अच्छा। जैसे ही आए शेख अब्दुल रहमान ने देखा, बिगड़ गए, जलाल आ गया, तुमने मेरा कहना नहीं माना, लौट कर आ गए। कहा पीरो मुर्शिद काम हो गया। का क्या मतलब? कहा ये दो शख्स आए हैं, कह रहे हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने आपके सवालों का जवाब भेज देने के लिए इनको भेज दिया है। अब्दुल रहमान ने नजर डाली तो जरा सोचिए, हजरत अली बिन हिजी की खुशी का आलम क्या होगा। वो तो दिल दिल में कह रहे होंगे, ए शेख अब्दुल रहमान देख लो मेरे पीर की करामत। कहा अच्छा तुम्हें भेज दिया? कहा हाँ जी भेज दिया। कहा तो बताओ। कहा सवाल करो, सवाल करो। कहा मेरा सवाल है, मैं बारगाहे रहमत में हाजिरी देता मगर मैंने पीर अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं देखा। मेरा ये सवाल है क्या उनकी वहां तक रसाई नहीं? तो मुरीदों ने कहा कि हमारे पीर ने हमें कहा है कि अब्दुल रहमान को बता देना कि जनाबे वाला जो आंगन हुआ करता है, आंगन वाले को बरामदे वाले की खबर नहीं होती, और जो बरामदे में हुआ करता है जनाबे वाला उसे कमरे वाले का पता नहीं होता, और जो कमरे में हुआ करता है उसे तख्त, उसे तहतु, उस जनाबे वाला उसे जो है अंदर जो है तहखाना हुआ करता है, उसे तहखाने वाले का पता नहीं होता। अब्दुल रहमान से कह देना अभी तक तो तुम बरामदे तक भी नहीं, कमरे तक भी नहीं, तुम तो अभी आंगन तक हो। मैं तो खलवते खास तहखाने में अल्लाह ने मुझे जगह अता फरमाई है। जोर से बोल, जोर से बोल। तहखाने में आज जगह अता फरमाई है। बिगड़ गए, कहने लगे इतना बड़ा दावा। कहा हाँ। कहा दावा इतना बड़ा दावा बगैर सबूत के नहीं, बगैर दलील के नहीं मान सकता। तुम्हें वापस जाना पड़ेगा और पूछ के आना पड़ेगा कि इसका सबूत दो। तो मुरीद मुस्कुराने लगे। कहा हमारे पीर ने हमें पहले ही बता दिया था कि अब्दुल रहमान इसका सबूत मांगेगा, इसकी दलील मांगेगा, हमें पहले ही दलील देकर भेजा है। कहा क्या दलील है? कहा अब्दुल रहमान तुम जब जाते हो बारगाह रहमत से इनाम मिला करते हैं, बारगाह रहमत में इनाम तकसीम हुआ करते हैं, बारगाह रहमत से अल्लाह की बारगाह से अल्लाह के वलियों को इनाम तकसीम किए जाते हैं। तो एक बंदा नकाब पोश आता है, नकाब ओढ़ कर आता है और जनाबे वाला तमाम वलियों को इनाम बांटा करता है। तो ये अब्दुल रहमान हमारे पीर ने बताया है कि अब्दुल रहमान को बता देना कि बारगाह खुदाबंदी में रहकर जो अल्लाह की बारगाह से नेमतें तकसीम हुआ करती हैं और जो वो बंदा पर्दे में आया करता है वो कोई और नहीं होता, वो अब्दुल कादिर हुआ करता है। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर कहा अब और बड़ा दावा कर दिया, अब तो इसका सबूत देना होगा और तुम्हें वापस जाना होगा। वापस जाने की जरूरत नहीं है, सबूत क्या चाहिए? हमें सबूत देकर भी भेजा है। कहा क्या है सबूत? तो गौसे आजम के मुरीदों ने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला। बोल लो सुभान अल्लाह। पर्चा निकाला, निकाल कर पढ़ना शुरू किया। अब्दुल रहमान सुनो, तुम्हें फला तारीख में ये खिल्लत मिली, तुम्हें फला तारीख में, फला दिन, फला तारीख में, फला वक्त में ये इनाम मिला, उस पर ये लिखा हुआ था। ये मुरीद कहते चले जा रहे हैं, अब्दुल रहमान सुनते चले जा रहे हैं, ये बयान करते चले जा रहे हैं, अब्दुल रहमान सुनते चले जा रहे हैं। खुदा की कसम उठकर खड़े हो गए, पेशानी को चूम लिया और कहा तुम सच्चे, तुम्हारा पीर सच्चा। और आज मैं ऐलान करता हूं अब्दुल कादिर तो अब्दुल कादिर, जिस महफिल में उनका गुलाम बैठा हो वहां पर किसी को बड़ाई का दावा करने की गुंजाइश नहीं। ये अब्दुल कादिर जिलानी हैं जिन्होंने कहा कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। और जो ये ऐलान किया गौसे आजम ने अपनी जानिब से नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कराया है तो किया है। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, जनाबे वाला ये सच्चे। इसलिए हम कहा करते हैं हमारे आला हजरत सच्चे, हमारे मुफ्ती आजम सच्चे, हमारे साबिर पाक सच्चे, हमारे निजामुद्दीन औलिया सच्चे,
सच्चे, हमारे बाबा फरीदुद्दीन सच्चे, हमारे बख्तियार काकी सच्चे, मखदूम माहिमी सच्चे, मखदूम समनानी सच्चे, हमारे गरीब नवाज सच्चे, हमारे गौसे आजम सच्चे। और जब कयामत का दिन होगा तो इन्हीं सच्चों को हमें अल्लाह के नबी के सदक़े में इन सच्चों का साथ मिल जाएगा। जो कुछ मैंने कहा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह के वलियों और अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।